चाइना ने 40 दिन के लिए अपनी वायु सीमा को बंद कर दिया है। एयर स्पेस को बंद करने का क्या मतलब है? क्या मौके पर चौका लगाना चाहता है चाइना? और जहां चाइना ये सब कुछ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने मलक्का स्ट्रेट में क्यों उतार दिया है अपनी नौसेना को? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मौके का चूका इंसान और डाल का चूका बंदर हमेशा पछताता है, और चाइना उनमें से आता है जो मौके का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर आप चाइना के इतिहास को उठाकर देखें तो कुछ वैसा ही लगेगा। अभी इनकी एक दूत है भारत में जो ये पोस्ट कर रही हैं कि देखो 5 साल बाद भारत और चाइना मिलकर बातचीत कर रहे हैं, व्यापार की बातचीत चल रही है। भारत का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है चाइना, और यहाँ संघाई में दोनों डेलीगेशन के बीच में बातचीत चल रही है। ये बात तो तय है कि भारत चाइना के साथ रिश्तों को नॉर्मल करना चाहता है, चाइना भी भारत के साथ रिश्तों को नॉर्मल करना चाहता है। बीच में एक खबर भी आई थी कि चाइना ने भारत को एक चिट्ठी भेजी थी, राष्ट्रपति के माध्यम से शी जिनपिंग ने भेजी थी, जिसमें ये कहा गया था कि चाइना भारत के साथ रिश्तों को सुधार करना चाहता है और ज़मीनी हकीकत में बदलना चाहता है कि हाँ जी, हमारे रिश्ते सचमुच में अच्छे हो गए हैं। हालांकि भारत को आप देखेंगे, भारत बहुत सतर्क है, पर इस बीच चाइना ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद लोगों के दिमाग में ये हलचल मची है कि चाइना करना क्या चाहता है। चीन ने हाल ही में चुपचाप येलो सी, ये जो इलाका देख रहे हैं, ये येलो सी का इलाका है, और ईस्ट चाइना सी के पास एक बहुत बड़े एयर स्पेस को 40 दिनों के लिए बंद कर दिया है। 40 दिन बहुत ज़्यादा बड़ा दिन होता है। ये पाबंदी 27 मार्च से 6 मई तक लागू रहेगी, और इसका क्षेत्र ताइवान की मुख्य द्वीप से भी बड़ा है। इससे जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी टेंशन फैला हुआ है। कहा जा रहा है कि इस एयर स्पेस को जमीन से लेकर अनंत ऊंचाई तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन चीन ने इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया है। आमतौर पर ऐसे प्रतिबंध सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण के समय लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि चीन की लंबे समय तक सैन्य तैयारी दिखाने की रणनीति हो सकती है। ये क्षेत्र ताइवान से दूर है, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया के करीब है, जिससे इन देशों पर दबाव बनाया जा सकता है। इस एयर स्पेस के जरिए चीन की सेना लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग, कमांड एंड कंट्रोल अभ्यास और संभावित युद्ध की तैयारी कर सकती है। इसमें फाइटर जेट, बॉम्बर, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन, ये सब शामिल है। ऐसा लॉकडाउन नॉर्मली कितना होता है? 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, और स्पष्ट कारण बताए जाते हैं कि इस कारण से हम बंद कर रहे हैं। लेकिन इस बार 40 दिन तक बिना वजह प्रतिबंध रहना ये असामान्य है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि येलो सी और ईस्ट चाइना सी चीन को जापान, दक्षिण कोरिया, प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। यहाँ किसी भी सैन्य गतिविधि का असर सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर पड़ता है। ताइवान के सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि चीन का ये कदम जापान और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए उठा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर है। इस तरह के लंबे प्रतिबंध से चीन अपनी सैन्य ताकत को धीरे धीरे फिर से स्थापित कर रहा है, क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इससे पड़ोसी देशों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है, जिससे उनके खर्च और दबाव दोनों बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कदम दिखाता है कि चीन अब बिना शोर किए भी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, पूर्व एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और कहीं ऐसा न हो कि चाइना ताइवान की तरफ बढ़ जाए। ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? ऐसी बातें कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना मौके का फायदा उठाने वालों में आता है। 1962 में जब क्यूबा का संकट चल रहा था, तब चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, और ये वो समय था जब अमेरिका और रूस दोनों ही आपस में उलझे हुए थे। दोनों में से कोई भी इस मामले में दखल नहीं दे पाया, और इसका असर ये देखने को मिला कि उस जंग में चाइना हावी रहा। अब ऐसी परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है। अमेरिका बुरी तरीके से ईरान मामले में फंसा हुआ है, और रूस यूक्रेन मामले में फंसा हुआ है। अगर चाइना की बात करें
तो इससे अच्छा मौका चाइना को नहीं दिख रहा है। जब ट्रम्प उलझे हुए हैं ईरान में, ईरान का युद्ध जब लंबा चल सकता है तो हो सकता है ताइवान की तरफ चाइना बढ़ जाए। और ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इनकी विपक्षी नेता ये जाती हैं चाइना और चाइना में मुलाकात करती हैं, कहती हैं कि हम तो शांति की बातचीत करने के लिए गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है टेंशन वाली। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लॉ मेकर जो हैं वो विलियम लाई से मिल रहे हैं कि क्या चल रहा है इस इलाके में और क्या नहीं चल रहा है। जापान और ताइवान इन दोनों को लेकर एक शंका मन में बैठी हुई है कि कहीं चाइना इस मौके का फायदा जापान और ताइवान को समेटने में न करे। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत बहुत तेजी से अपनी नौसेना को आगे बढ़ा रहा है और इस क्रम में भारत ने 2 नए बड़े प्लेटफॉर्म एक साथ शामिल किए हैं। INS अरिधमान S4 भारत का तीसरा स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट, ये एक साथ कमीशन की गई है भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए। पर इसी बीच भारत ने मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट के लिए नोटम जारी किया था। आज से ये अभ्यास चल रहा है। भारतीय नौसेना यहाँ पहुँच चुकी है। 6 से 8 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में कैंपबेल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास जो ये इलाका है, इस इलाके के पास लाइव फायर अभ्यास चल रहा है। इस क्षेत्र को 430 किलोमीटर तक रिजर्व किया गया है। नोटम जारी करके नागरिक जहाजों और विमानों को सावधानी बरतने की चेतावनी भी दे दी गई है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मलक्का स्ट्रेट में भारत का उतरना चीन की लाइफलाइन है। ये चीन का लगभग 80% तेल आयात और कुल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ये स्ट्रेट हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। लंबाई 800 से 930 किलोमीटर है। सबसे पतला बिंदु सिर्फ 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। यही इसे खतरनाक चौक पॉइंट बनाता है। वैश्विक समुद्री व्यापार का 40 से 60% हिस्सा इसी से गुजरता है और 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने इसे चीन की सबसे बड़ी सामरिक कमजोरी बताया था। भारत के अभ्यास को चीनी नौसेना के हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, तो चीन को भारी आर्थिक और सामरिक नुकसान हो सकता है। हिंद महासागर में अपनी सैन्य तैयारियों को भारत परखना चाहता है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर चीन को एक संदेश भी देना चाहता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट चल रहा है। इसी बीच भारत अपनी क्षमता को भी दिखला रहा है कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की सोची तो हम यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट के लिए तैयार हैं। खैर, अब चाइना के साथ क्या है ना, जिस दिन चाइना ने ताइवान को कब्जा लिया उस दिन चाइना फिर अपने किसी और पड़ोसी की तरफ बढ़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि चाइना ताइवान को कब्जाने के बाद शांत हो जाएगा। पर हाँ, ये वक्त ऐसा है जब अमेरिका उलझा हुआ है। अगर अमेरिका जल्दी से जल्दी इस युद्ध से नहीं निकलता है तो फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।